दोस्तों नमस्कार। आज की खास चर्चा में आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं। एक बड़ा मज़ेदार टॉपिक क्या है? डे लाइट सेविंग, शॉर्ट में कहेंगे डीएसटी। यानी कि डे लाइट सेविंग का माजरा क्या है समझने की कोशिश करेंगे। आप लोग जीएमटी जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में जानते हैं, इंटरनेशनल डेटलाइन के बारे में भी जानते हैं, परंतु ये मार्च का महीना चल रहा है और पूरे वीडियो में जानेंगे कि मार्च के महीने में, यानी कि मैं आपको गौर बताऊं कि ये 10 मार्च से डे लाइट सेविंग शुरू कर दिया गया है। किन देशों में कर दिया है उनको जानेंगे, क्यों होता है उसका राज भी बताएंगे, और अगर ऐसा होता है तो कहाँ कहाँ होता है उसको भी पूरे वीडियो में देखेंगे। तो बात करते हैं दोस्तों, देखो यहाँ पर है कि 70 देशों में डे लाइट सेविंग टाइम का चलन है, यानी कि DST कहते हैं इसको, DS डे लाइट, S फॉर सेविंग देन टाइम। माजरा है कि अमेरिका, कनाडा और क्यूबा सहित कई देशों ने 10 मार्च से डे लाइट सेविंग टाइम शुरू होने पर घड़ियों को 1 घंटा आगे कर दिया। इसका मकसद दिन के उजाले का अधिकतम उपयोग करना। सामान्य सी बात है भैया, ज़्यादा समय मिलेगा, दिन ज़्यादा है तो ज़्यादा उपयोग करें। इससे न केवल कामकाज के लिए दिन का अतिरिक्त समय मिल पाएगा और बल्कि ऊर्जा की खपत भी कम होगी। और यह जानते हैं कि क्या है डे लाइट सेविंग टाइम, उसकी प्रक्रिया क्या है। आप सभी लोग जानते हैं, भूगोल के विद्यार्थी हैं कि भाई देयर इज ए वेरिएशन इन डे एंड नाइट। दिन और रात की अवधि में अंतर है। क्या अंतर है वो देखें। रीज़न आपको पता है, धुरी पर झुकाव है, टिल्टेड है अर्थ अपने एक्सिस पे, और उसके कारण हर जगह खाली इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा को छोड़कर बाकी सभी जगह दिन की अवधि और रात की अवधि अंतर देखने को मिलता है। तो आप ये देखेंगे कि जैसे भारत जैसे देश है, साथ है कि यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ तो DST नहीं होता है, डे लाइट सेविंग नहीं होता है, क्योंकि हम कर्क रेखा सेंटर से गुजर रही है। कई देश हैं जो मकर रेखा से गुजर रहे हैं, वहाँ भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रूरत पड़ती है जो ध्रुवों के नज़दीक हैं, जहाँ सर्दियों में दिन छोटे और रात बड़ी, और गर्मियों में दिन बड़े रातें छोटी होती है। तो कुल मिला के इसका रीज़न जो है वो पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण है। और अमेरिका जैसे देश आप देखेंगे कि जो करीबन आप अगर देखें तो 45 डिग्री के आसपास के जो देश हैं, उन सभी देशों में करीबन इस तरीके का प्रचलन है। साल में 2 बार क्या करते हैं, घड़ियों को 1 घंटा आगे या पीछे करते हैं। अब देखेंगे क्या है डे लाइट सेविंग टाइम। सेविंग टाइम DST किसी देश समय को 1 घंटा आगे या पीछे करने की प्रक्रिया होती है, जो हर 6 माह में 1 बार की जाती है। गर्मी में घड़ी को सुई को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है, जिससे लोगों दिन के उजाले को अधिक से अधिक उपयोग कर सकें, और सर्दियों में फिर से घड़ी को 1 घंटा पीछे कर दिया जाता है। तो अभी मार्च हो गया, तो यानी कि 10 तारीख से अमेरिका, कनाडा, क्यूबा ऐसे देशों में इस तरीके का परिवर्तन किया गया। फिर है बात कि क्या पूरे अमेरिका में ऐसा मान्य है? नहीं। हवाई है, एरिजोना है, नवाजो इसका पालन नहीं करते। इसके अलावा पोर्टोरिको है, उत्तरी मारियाना है, समाऊ है सहित कुछ द्वीप भी डे लाइट सेविंग का पालन नहीं करते, क्योंकि ये सब ईस्ट की तरफ हैं। शुरुआत कब हुई DST की? 1908 से पहली बार कनाडा में DST को अपनाया गया और 1918 में अमेरिका ने इसका अनुसरण किया। अभी दुनिया के करीबन 70 देश डे लाइट सेविंग का लागू होती है। अब इससे बॉडी क्लॉक तो प्रभावित होगी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर रसल फोस्टर कहते हैं कि सर्कैडियन रिदम यानी कि बॉडी क्लॉक जो होती है प्रभावित होती है और लोगों की दिनचर्या बदल जाती है। नींद 1 घंटा कम हो जाने से इससे कई सारे स्ट्रोक आने के, BP का जोखिम, अल्जाइमर, तनाव, अवसाद जैसी मुश्किलें हो सकती हैं। परंतु फिर भी अमेरिका जैसे देश, क्यूबा जैसे देश, कनाडा जैसे देश इस तरीके को, जैसा कि आज 12 मार्च है, यानी कि 10 मार्च से ही क्या किया है, डे लाइट सेविंग स्टार्ट कर दिया गया है। तो दोस्तों आज हमने जाना DST क्या होता है और किस तरीके से अमेरिका, कनाडा और क्यूबा जैसे देश घड़ी को 1 घंटा आगे क्यों करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।